हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने करंट क्विक रिवीजन सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 13 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 14 है। इसमें हम देखेंगे कि वो कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी फैक्ट सीरीज़ है करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन की, और पार्ट 14 है। ऑलरेडी हमारा फैक्ट सीरीज से पार्ट 1 आ चुका है, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर इंडिपेंडेंट रूप से हमारे सभी टॉपिक को कवर भी कर सकते हैं, और आप प्लेलिस्ट में करंट क्विक रिवीजन की सीरीज में अन्य पार्ट्स का भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको पता हो कि पहला फैक्ट है हमारा एफ्लाटॉक्सिन M1। ये क्या है? आपसे यूपीएससी में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ये शब्द क्या है। क्या ये एक मालवेयर है? क्या ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है? या फिर ये एक कोई डिजीज़ है? तो नहीं, ये क्या है? ये एक प्रकार का एडल्ट्रेंट्स है। एडल्ट्रेंट्स का क्या मतलब होता है? मिलावटी पदार्थ। जैसे आप कोई क्रीम यूज करते हो, कोई खाद्य सामग्री आप यूज करते हो, या आप पानी पीते हो, तो उसमें इस पदार्थ की मात्रा पाई गई है। क्लियर? इससे क्या होता है, ये आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आपको सिंपल रूप से बस याद रखना है कि अफ्लाटॉक्सिन M1 क्या है। ये एक प्रकार का एडल्ट्रेंट्स है। क्लियर? दूसरा है हमारा एंथ्रेक्स। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द एंथ्रेक्स क्या है। तो आपको पता हो ये एक इन्फेक्शन डिजीज़ है, और इसका इन्फेक्शन किससे होता है? क्या बैक्टीरिया से होता है, या वायरस से होता है, या फंगी से? तो इसका इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया के कारण। क्लियर? अब आप में यहाँ पे कई सारे लोग इसलिए भी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जैसे ये एंथ्रेक्स नाम है, वैसे ही एंट्रिक्स एक नाम आता है। और आपको पता है एंट्रिक्स क्या है? इंडिया की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। क्लियर? जो प्राइवेट, जो जितने कॉमर्शियल लोग इस सेटेलाइट अपने भेजते हैं, या आप कह सकते हो कि इंडिया की स्पेस शटल के मामले में कॉमर्शियल विंग है इसरो की। क्लियर? तो एंथ्रेक्स और एंट्रिक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है उलूरू। उलूरू क्या है? कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ये स्थान कहाँ पे है। तो आप बता सकते हो उलूरू बेसिकली एक चट्टान है। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। क्लियर? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेवाडा जो जगह है, या एरिया 51 जो है, वो कहाँ पे है। तो आप उसमें बताते हो कि वो यूएसए में है। तो उसी प्रकार उलूरू कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। फिर है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव संबंधित है यूएसए का इनिशिएटिव है, इंडिया का इनिशिएटिव है, या यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, या फिर डब्ल्यूटीओ का। तो इन तीनों में से किसी का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सऊदी अरब का एक प्रोग्राम है, और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने एक विजन डिसाइड किया। वो क्या है विजन? विजन 2030। बेसिकली सऊदी अरब में आपको पता है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो मूल रूप से प्राकृतिक ऑयल पे निर्भर है। क्लियर? तो क्या है कि इनको ये लगता है कि हो सकता है इन फ्यूचर जब ऑयल के सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, तब हमारे देश की इकोनॉमी कैसे सरवाइव करेगी। इसके लिए ये वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में कई अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसी को नाम दिया गया फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, और उसी के अंतर्गत एक विजन है 2030, जिसे कहा गया है कि 2030 तक सऊदी अरबिया इतने अरब डॉलर रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा वर्ल्ड की अलग कंट्री में। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि ये दोनों चीज़ें किससे संबद्ध हैं? सऊदी अरब से। ठीक। फिर है अर्रीबाड़ा। अर्रीबाड़ा बेसिकली क्या है? ये एक मास नेस्टिंग प्रोग्राम है। किसका? ओलिव रिडले टर्टल का। और आपको पता है कि ओलिव रिडले जो टर्टल हैं वो आयुसीएन में वनरेबल हैं। साथ ही उड़ीसा के गहिरमाथा कोस्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा वो गर्म व ठंडे दोनों पानी में पाए जाते हैं। क्लियर? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या केवल ओलिव रिडले हिंद महासागर में पाए जाते हैं? तो नहीं, ये पैसिफिक ओशियन में भी पाए जाते हैं। क्लियर? तो अर्लीवाड़ा प्रोसेस आपको समझ में आ गई। ये मास नेस्टिंग प्रोग्राम है। फिर है डानाकिल डिप्रेशन। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा डानाकिल डिप्रेशन किससे संबंधित है? कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने से, या कोविड-19 के कारण यूएसए में लॉकडाउन से, या फिर कोविड-19 आने के कारण। यानी कि कोविड-19 का कोई एक फैक्ट आएगा, इतने तीन चार नहीं आएंगे।
लेकिन एक कोई ऐसा फैक्ट आ सकता है। तो आपको पता हो डानाकिल डिप्रेशन बेसिकली इससे नहीं संबंधित है, ये इथोपिया के नॉर्थ ईस्ट में जीवन संभव नहीं है उससे रिलेटेड है। जीवन संभव नहीं है क्या क्या मतलब? देखिए इथोपिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, अब आप में से कई सारे लोगों को इथोपिया पता हो कि इथोपिया कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट में। क्लियर? आपसे जब हम अपनी ज्योग्राफी की मैपिंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम एक एक कंट्री को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करेंगे और कौन से क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं तो उनको भी टैकल करेंगे। जैसे आपको पता है कि इथोपिया क्या है, अफ्रीका का नॉर्थन सॉरी ईस्टर्न कोस्ट का कंट्री है। यहाँ पर क्या है कि साल्ट जो नमक से रिलेटेड चट्टानें हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए वहाँ पे ये कहा जाता है कि उन हवाओं के कारण, नमकीन वहाँ पे जीवन होने के कारण आप वहाँ पे अपनी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकते हो। साथ ही वहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है, पीने योग्य पानी की। क्लियर? तो आप समझ सकते हो डानाकिल डिप्रेशन कहाँ का है, इथोपिया का। फिर है इंड एयर। इंड एयर बेसिकली क्या है, और आपको पता हो कि इथोपिया जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और कौन से कंट्री, ये आप याद करिएगा। बाकी हम आपको जब अलग सीरीज आएगी मैपिंग की तो वहाँ पे पढ़ाएंगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है, गोल्डन ट्रेंगल क्या होता है, क्रिजेंट ऑफ गोल्डन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ कवर करेंगे। ठीक। इंड एयर क्या है, ये एक रिपोजिटरी है किसकी, CSIR की। बेसिकली इंड एयर का मतलब है इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन है उसको टैकल करने के लिए CSIR की लेबोरेटरी ने एक रिपोजिटरी बनाई है जिसमें एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको टैकल किया जाता है। क्लियर? फिर है हमारा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो शब्द है, वैसे तो हम अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में इस चीज़ को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन तथ्यात्मक दृष्टि से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तथ्य अगर आपको पता होते हैं तो आपका ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद क्या संविधान में उल्लिखित है? तो इसे संविधान में कहीं पे डिस्क्राइब नहीं किया गया। जैसे आप देखते हो कि कई सारी चीज़ें हैं जिनको संविधान में मेंशन नहीं किया गया। जैसे एक और चीज़ क्या है कि इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर, और यूपीएससी ने इस बार इस पर प्रश्न पूछ लिया है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर भारतीय संविधान में मेंशन है, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर भी यूपीएससी ने 2 से 3 बार प्रश्न पूछा है। तो आपको एक तथ्य याद रखना है कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। फिर है साला दर्पण। साला दर्पण पोर्टल मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एजुकेशन रिफॉर्म से संबंधित, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि साला दर्पण पोर्टल किससे संबंधित है। तो आपको पता हो ये एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे दे सकता है ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, या फिर दे सकता है ये ओल्ड एजेस होम के लिए है, तो उनके लिए नहीं है, ये एजुकेशन से संबंधित है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट 10 फैक्ट को कवर किया। उम्मीद है आपको ये फैक्ट काफ़ी अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए इनिशिएटिव के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।